अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी आवाज़ ज़रा थोड़ी सी ख़राब हुई है क्योंकि फ्लू हुआ हुआ है, आपको पता चल रहा होगा, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं जी किचन की रूटीन, और जिसमें मैंने ऑर्गेनाइज़ करने थे, कुछ स्पाइसेस रिफ़िल करेंगे, साथ में वेजिटेबल्स वगैरह रैक को सेट करना है, और आपके साथ 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 इसकी ना टिप भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ना स्टैंड को सारा ये निकाल के ना प्याज़ों वाले, तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह इसके छिलके वगैरह ना गिर रहे थे। तो इसका हल फिर मैंने ये सोचा कि इसको क्यों ना टिश्यू पेपर लगाया जाए ना। तो पहले मैंने इसको सारे अच्छे तरीके से इसको वॉश किया, और उसके बाद जो सा स्टैंड को अच्छे से वॉश करने के बाद ड्राई होने दिया। तो ड्राई होने के बाद इसके अंदर हम लगाएंगे जनाब टिश्यू पेपर। आप चाहें तो अखबार भी लगा सकते हैं, या बच्चों के जो रजिस्टर होते हैं ना, जो भर चुके हुए होते हैं, उन्होंने इस्तेमाल कर लिए होते हैं, तो उनका पेज भी सेंटर वाले में से निकाल के ना, तो आप पेज भी लगा सकते हैं। तो मैं भी इसी तरह करती हूँ, जब किचन टॉवल वगैरह ख़त्म हो जाता है, घर में ना हो, तो फिर इस तरह से कोई ना कोई पेपर भी लगा देती हूँ। तो पिछली दफ़ा मैंने नहीं लगाया, तो आप उसका हाल देख रहे हैं प्याज के छिलके वगैरह नीचे गिर रहे थे, और उस जगह से ना सारा फ्लोर भी गंदा हो जाता है बार बार। तो ये तरीका जो उनसे ना ज़रा बेहतर रहता है। एक तो वेजिटेबल भी नीचे नहीं गिरती, दूसरा ये है कि इस तरह जब आप ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं ना, तो पड़ी हुई चीज़ स्टैंड वगैरह वेजिटेबल वाला ना अच्छा लगता है। वरना अक्सर आपने देखा होगा कि वेजिटेबल रैक जो है ना, पूरे किचन में सबसे ज़्यादा बुरा वही लग रहा होता है, अगर इसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ ना किया हुआ हो तो, वरना वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखें, मैंने किचन टॉवल लगा दिया, और एक में प्याज रख देंगे, एक में टमाटर और लहसुन अदरक रखा, एक को मैंने छोड़ दिया था कि इसके अंदर ना आलू आ जाएंगे, तो वो रख दूँगी। तो जो सा ना टमाटर मैंने इसमें ना 3-4 ही रखे थे, बाकी जो उनसे थे कुछ मैंने काट कर ना फ्रीज़ कर दिए थे। ये ऑमलेट के लिए रखे हुए थे स्टैंड में, ताकि बच्चे जब सुबह नाश्ते के लिए स्कूल जाते हैं ना, तो फिर मैं ऑमलेट वगैरह बना लेती हूँ। वरना अदरवाइज़ मेरा जो होता है ना, कि ज़्यादातर मैं वेजिटेबल्स को ना कट करके तो फ्रीज़ कर देती हूँ, उससे मुझे ना ज़रा कुकिंग में आसानी हो जाती है। और दूसरा ये होता है कि थोड़ी वीडियो बन जाती है कंटेंट भी चाहिए होता है ना, तो फिर इस तरह से मैं कर लेती होती हूँ। जैसे ही मैंने वेजिटेबल्स रैक में डाले, और फ़ौरन ही ना लाइट चली गई। आजकल ना ये बहुत मसला हुआ हुआ है, लाहौर में तो खासकर बहुत ही हुआ हुआ है, बाकी का मुझे नहीं पता कि बाकी सिटीज़ का क्या हालात है। कि एक तो गैस का कोई टाइम नहीं है, किसी भी टाइम पे गैस चली जाती है, और आप कुकिंग से बैठे हुए होते हैं। ऊपर से लोड शेडिंग का भी यही है कि कोई ये नहीं है कि भी इस टाइम पे जानी है, टाइम टेबल का कोई हिसाब किताब नहीं है, जब दिल करता है भेज देते हैं, जब दिल करता है आ रही होती है। तो ये चीज़ चल रही होती है फिर ये अब मैंने वेजिटेबल आपको रैक दिखाया, ये अच्छा लग रहा है ना। वैसे पहले मेरे पास ना प्लास्टिक का था दूसरा वाला, जो सभी तकरीबन ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो वो जो सा था ना, वो ज़रा बुरा लगता था, तो ये ज़रा मुझे अच्छा लगता है। और ये मैंने दराज से लिया था, मेरे ख्याल से 2200 का था या 2300 का, इतने का ही था। तो ये अच्छा वैसे इस्तेमाल हुआ, देखने में मुझे लगता था कि ये इतना ज़्यादा वेट नहीं उठा सकता ना, थोड़ा सा नाजुक नाजुक लगता था, लेकिन यह कि 3 kg ना एक बास्केट के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे जनाब फिर मैंने किचन टॉवल लगाया, और इसके अंदर ना धनिया को इस तरह से लपेट के रख दिया। इस तरह से अगर आप रख देना, तो फ्रिज में आपका 1 हफ़्ता इजीली गुजर जाता है, और धनिया बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और हरी मिर्चों की टिप भी यही है कि हरी मिर्चों को भी इस तरह से पेपर आप रखें नीचे, या वो साथ में ना इसकी जो डंडियाँ हैं ना, वो उतार दें। अगर डंडी लगी रह जाती है ना, तो फिर इसमें नमी रहती है ज़्यादा, और फिर बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाती हैं। तो डंडियाँ उतार के आप हरी मिर्चों को रखेंगी ना, तो आपका 1 हफ़्ता तो कहीं पे भी नहीं गया, बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। और जो सा धनिया है उसको अच्छे से मैंने लपेट के, ताकि बिल्कुल भी वो नज़र ना आए, तो इस तरह से कंटेनर में बंद करके रख दिया। साथ में ये कंटेनर जो आप देख रहे हैं, ये भी मैंने दराज से ही ऑर्डर किए थे। 1 साल हो गया इनको यूज़ करते हुए, बहुत ही अच्छे हैं। इसमें ना 7 kg आ जाता है आटा ना। तो चावल 5 किलो मैंने उसमें डाल दिया, आटा उसमें डाल दिया, कुछ जो सा मैंने उसी दिन के लिए गूंद भी लिया था, तो ये बड़ा अच्छा रह जाता है, और ये देखने में भी अच्छा लगता है ना। तो ऊपर से इसको उठाने का इतना ज़्यादा मसला नहीं है, इसके नीचे ना टायर लगे हुए हैं, ट्रॉली टाइप जो है ना, इसको लेके आप रख सकते हैं। तो दूसरी जो बाल्टियाँ होती है ना आटे वाली, वो उठानी पड़ती हैं, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है वेट उठाना फिर। यहाँ पे मेरे पास पड़े हुए थे कॉफ़ी के जार और न्यूट्रेला के जार पड़े हुए थे, तो इनके अंदर मैं स्पाइसेस रिफ़िल कर रही थी। तो किचन में मेरी बेटी आ गई नाश्ता करने के लिए, तो वो अपनी ब्रेड वगैरह और सारा कुछ ना गर्म कर रही थी। तो मैं उसे यही बोल रही थी कि जब तक मैं बैठी वेट कर रही होती हूँ ना, कि सब किचन में से फारिग हो जाएं, फिर मैं किचन में जाऊँ। और जैसे ही मैं किचन में आती हूँ ना, तो फिर आप लोग आ जाते हो कि हमने ये करना है, चाय पीनी है, किसी ने कॉफ़ी पीनी है, किसी ने कोई पीनट बटर खा रहा है स्लाइस पे लगा के, या जैम लगा के खाना है। तो इस तरह की ना इनकी छोटी मोटी चीज़ चल रही होती है, तो फिर इस वजह से बड़ा काम मेरा ना डिस्टर्ब होता है, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा छोटा है। अच्छा, ये जो से जार आप देख रहे हैं, ये कॉफ़ी के जार हैं, और ये जो से है ना, आप इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। अक्सर लोग जो है ना, इनको फेंक भी देते हैं। पहले मैं भी ऐसे करती थी कि भी हेल्पर को दे देने, या किसी को ना दे देने। तो फिर मैंने देखा कि नहीं यार, ये तो मैंने काफ़ी लोगों की वीडियोज़ में देखे, बड़े प्यारे लगते हैं ये तो पड़े हुए। तो मैं अब बस इसी तरह मैंने इनको इस्तेमाल किया, और इनको अच्छे
तरीके से वॉश करके ना तो बस रख दिया था। अच्छा, इसका स्टिकर उतारने का तरीका पता क्या? आपने स्टिकर गर्म पानी नीम गर्म में रखेंगी ना तो स्टिकर ईज़िली रिमूव हो जाएगा, और उसके बाद आपने नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना कौन-सा, वो आप इसके साथ रब करेंगी तो साइडों पे हल्की-फुल्की जो ग्लू लगी होगी तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। साथ में मैंने मसालेदानी में भी स्पाइसेस डाल दिए जो कि डेली रूटीन में यूज़ होते हैं। और इसकी भी टिप ये है कि अक्सर आप देख रहे होंगे, आप ये आपने देखा भी बल्कि होगा कि भी नीचे जौन-सा था ना इसमें स्पाइसेस गिर जाते हैं, तो इस तरह से अगर आप पेपर बिछा लें और उसके ऊपर जौन-सा आप स्पाइसेस के ना ये कंटेनर छोटे-छोटे से जौन से हैं ये रख देंगे ना, तो कभी भी नीचे नहीं गिरेगा और उसको ना क्लीन करना ज़रा ईज़ी हो जाएगा। और मैं इस ये समय मसालादानी जौन-सी है ना वुडन है, और ये भी मैंने दराज से ली थी और ये बहुत अच्छी चल रही है, इसे भी 1 साल हो गया हुआ है। और इसका ना एक फ़ायदा बहुत ज़्यादा है कि आपको स्लैब के ऊपर ना, अगर आपका किचन छोटा है या बड़ा भी है, तो कंटेनर जो उनसे हम लोग जार वगैरह निकालते हैं, या ज़ाहिर-सी बात है खाना जब बनाने लगते हैं ना 4-5 स्पाइसेस तो डलते ही डलते हैं, आम रूटीन जो भी खाना आप बनाएँ ना, तो फिर काउंटर टॉप जो-सा ना वो भरा-भरा सा लगता है, सारे स्पाइसेस जार बाहर ही निकाल के रखे हुए हों, तो फिर मुश्किल भी होती है एक-एक जार को निकालो रखो। तो ये मसालादानी जो-सी है ना ये बेस्ट रहती है, आपने खोला, साथ-साथ कुकिंग करते गए, जो-जो स्पाइसेस डालने हैं वो उसमें डाल के तो आपने रख लिए, तो ये इस हिसाब से बहुत ईज़ी रहती है। और देखने में भी प्यारी लगती है जब आपने देखा होगा खुली हुई ना इस तरह से ये स्पाइसेस खोलते हैं इस जार को, मसालादानी को सॉरी, तो बहुत ही खूबसूरत लगती है, तो मुझे बड़ी प्यारी लगी थी। एक इसमें स्टील वाली भी थी, तो स्टील वाली से ज़्यादा ना मुझे वुडन अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा चलो वुडन वाली ले लेते हैं। तो उनको फिर मैंने इस तरह से स्पाइसेस वगैरह रिफ़िल करके उसको भी रख दिया। अच्छा, मैं 3 जगहों पे ना स्पाइसेस रिफ़िल करती हूँ। एक होते हैं बड़े जार, एक होते हैं स्टैंड वाले जार, आपने देखे होंगे जो आम रूटीन में इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं, और फिर ये मसालादानी होती है। 3 यानी कि चीज़ों में से आ रहे होते हैं मसाले। इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि ना पैकेट में भी पड़े-पड़े ना ख़राब हो जाते हैं, तो अगर जार में अच्छे तरीके से आप रख दें ना बंद करके एयर टाइट में, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम आपके चल जाते हैं। और मैं गरम मसाले को ना अक्सर ये करती हूँ कि जब भी आता है ना तो उसको रोस्ट करके रखती हूँ। ज़ीरा, गरम मसाला इस तरह से रोस्ट करके अगर रख दें आप, तो वो काफ़ी टाइम आपका चलता है और बिल्कुल भी वो ख़राब नहीं होते। यहाँ पे ना ये इसके अंदर मैंने एक के अंदर ना डाल दी है चीनी और एक में पत्ती डाल दी, तो मैंने कहा चलो शुगर और वो ना पॉट बन जाएगा। और बड़ा ये प्यारा है, ये भी वुडन है, और ये मेरे ख्याल से मेरे पास ना चूँकि 6 साल पुराना है मैंने कहा चलो इसे भी इस्तेमाल करते हैं। साथ में हस्बैंड ले आए थे बाहर से खाना, और ये तबाक से हमने ऑर्डर किया था जिसमें थे स्टीम रोस्ट था और साथ में थे शामी कबाब। इनकी ये 2 चीज़ें जो सी है ना बहुत ही मज़े की होती हैं, इंतहाई मज़े की होती हैं। तो जनाब इसके शामी कबाब भी आपको मैं चेक करवाऊँगी, आप देखिएगा कि इस कदर उसमें धनिया वग़ैरह और स्पाइसेस डले हुए होते हैं ना कि ऊपर तक नज़र आते हैं कि दाल बहुत कम होती है, गोश्त जो है ना वो ज़्यादा होता है इसमें। और जो इनका स्टीम रोस्ट है वो तो बेस्ट है। अगर आप लेते हैं लाहौर में और लक्ष्मी चौक में ना इनका रेस्टोरेंट है तबाक के नाम से ना, अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो अब तो इनका ना होम डिलीवरी भी इन्होंने करनी शुरू कर दी हुई है, हालाँकि हमारा घर इनके रेस्टोरेंट से बहुत ज़्यादा दूर है, तकरीबन मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा तो लगता होगा ना, इतना टाइम लगता है। तो हमने भी ऑर्डर करके ही मंगवाया था, तो ये बड़ा मज़े का इनका खाना था। अगर आप भी ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, इसके ऊपर नंबर भी आ रहा है। हुआ कुछ यूँ कि ना मेरा इरादा नहीं था, यानी कि बिल्कुल भी मूड नहीं था कुकिंग करने का ना, तो अक्सर कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना कि नहीं दिल चाह रहा होता, बाकियों को तो छुट्टी मिल जाती है, हम ख़वातीन को तो मिलती नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि आज क्या बनाना है ना, तो मैंने कहा छुट्टी करनी है। कहते क्या खाने से छुट्टी करनी है या पकाना नहीं है? तो मैंने कहा पकाना नहीं है, तो कहने लगे चलो फिर बाज़ार से मंगवा लेते, बताओ क्या खाना है? तो मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया हमने यहाँ से ये ना स्टीम रोस्ट और उनके शामी नहीं खाए। तो कहने लगा अच्छा चलो बस इतनी सी बात है? मैं कहा हाँ इतनी सी बात ही है। फिर जब खाना खा लिया तो पूछने लगे अच्छा फिर कुछ और तो क्रेविंग नहीं हो रही, मीठा-शीठा तो नहीं खाना? तो फिर हमने जनाब साथ ही जो सी ना रबड़ी वाली खीर मंगवाई थी जो कि बड़े मज़े की थी। और हम अक्सर ही ना हम इनसे जो है ना ये वाले रेस्टोरेंट से जहाँ से हमने खीर मंगवाई है, ये सिमकी होटल से मंगवाई है हमने। इनकी ना रसमलाई बहुत मज़े की होती है, रसमलाई और जो सी है ना खीर, और कढ़ाई भी इनकी चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, ये सारा कुछ ही अच्छा इनका है। तो बस जो दिल चाह रहा था ना वही मंगवा लेते हैं।